हाय बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आप लोग का अपना दोस्त जयप्रकाश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को कल मैंने बताया था कि आप लोग गोल कैसे सेट करोगे और उस गोल को अचीव कैसे करोगे। फिर उसके बाद में एक टॉपिक बताया था आपको, टाइम मैनेजमेंट। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि टाइम हम कैसे मैनेज करें। सारे बच्चों का शिकायत यही होता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे करना है ये सब सारी चीज़ें। आज हम सिर्फ यही बताएंगे कि आप अपने टाइम का सही उपयोग कैसे करोगे, यानी कि राइट तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपने टाइम का यूज़ कैसे करोगे, उसके बारे में हम आज आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक, उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि टाइम से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत सारे बच्चों का आता है, क्योंकि मेरे पास करीब 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में टाइम को मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। अगर अच्छे से होगा भी तो वो अच्छे टाइम पे नहीं होगा। यानी कि आपको काम अच्छा करना है और टाइम के अंदर ही करना है। कोई भी चीज़ है, जैसे अगर मान के चलो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपके सारे सिलेबस एग्ज़ाम से करीब 1 महीने पहले ख़त्म होना चाहिए। अगर वही एग्ज़ाम के 1 महीने बाद ख़त्म होंगे तो तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तुम कितना भी इंटेलिजेंट रहो, लोग आपको बेकार ही समझेंगे। तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे आज सिर्फ आपको यही बताएंगे कि आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे और अपने लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं। देखो, जब कभी भी आप देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हर किसी के पास वही टाइम है, उतना ही टाइम है जितना आपके पास है। आप जब सुबह में उठते हैं तो आपके जेब में, आपके पॉकेट में अप्रॉक्सीमेट अकॉर्डिंग टू मी 24 आवर्स आपके पास होता है। यानी 24 घंटे आपके पॉकेट में होता है। वो आपके पॉकेट में नहीं होता है, वो दुनिया के किसी भी अगर बंदे से पूछोगे तो उसके पास 24 घंटे होते हैं। क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा किसी के पास होता नहीं, किसी के पास उससे कम नहीं होता है। यानी कि हमारे पास 24 घंटे सुबह उठते ही हमारे पॉकेट में नेचर डाल देता है। अब उस 24 घंटे में ही कोई अपना काम कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। जो बंदा कर लेता है उसका मतलब है कि वो अपने टाइम को मैनेज करके चल रहा है, यानी कि टाइम के साथ चल रहा है। अब जिसका नहीं हो पाता है हम उसके बारे में ही बताएंगे। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि नहीं यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। नहीं, टाइम सबके पास सेम है, 24 घंटे हो, चाहे हमारे पीएम हो, चाहे हम खुद हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, वो 24 घंटा ही उसको मिलता है। सुबह उठते ही उसके पॉकेट में 24 घंटे रेगुलर मिल जाते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि उस 24 घंटे में वो कैसे टाइम निकाले या कैसे टाइम को मैनेज करे कि सारे काम उसको टाइम से पहले ही हो जाए। इस इसको करने के लिए हम आपको करीब अप्रॉक्सीमेट 10 तरीके बताएंगे। आप उससे उसी 10 को यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, आप ज़रूर सक्सेस करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग से। और आप लोग वीडियो पे बने रहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये अब वीडियो बेकार है या आप वीडियो देखो मुझे व्यूज़ मिलेंगे, ऐसी कोई मेरी इंटेंशन नहीं है। बस दिक्कत बस यही एक चीज़ है कि आप देखो, समझो, अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला चीज़ तो हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि टाइम इज़ मनी। ऐसा आपके टीचर भी बोलते होंगे, आपके दोस्त, आप खुद बोलते होंगे। बहुत बच्चे तो डर के मारे रट लेते हैं कि नहीं यार टीचर ने ऐसा बोला है टाइम इज़ मनी, तो हमको भी बोलना है टाइम इज़ मनी। नहीं, टाइम सच में मनी है। यानी कि अगर टाइम को आप अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो आप पैसे बहुत कमा सकते हो। यानी कि वही आपके लिए पैसा बन जाएगा। अगर उसको वेस्ट करोगे तो मैं आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है और आपको क्या क्या नहीं करना है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आपको 24 घंटे में कभी भी एक काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक काम करोगे तो तुम उससे बोर हो जाओगे। बोर होने के बाद फिर ऐसा काम चॉइस करोगे, ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करोगे जहाँ पे तुम गलती करने के चांसेस बहुत होंगे। तो पहला चीज़ यही है कि आप मल्टीटास्किंग बनिए। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि हर एक दिन आप क्या करना है, आपको एक काम नहीं करीब 4-5 काम डिसाइड करना है और उसके टाइम स्लॉट बना लेने हैं कि हमको इतने टाइम के अंदर ये काम करने हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ऑफिस जाना है तो ऑफिस का काम करना है,
उसके बाद आने के बाद हमारा कुछ पर्सनल काम है वो आप पर्सनल काम करिए, और आपको सोना भी है उसी में, यानी कि 6-7 घंटे की नींद लेनी है, पढ़ना भी है, ऑफिस जाना है, सारी चीज़ें। और अगर बच्चे हैं तो उनको तो ऑफिस वगैरह जाना नहीं है, उनको पढ़ाई करना है और सोना है, खेलना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक काम आप नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिंगल वन वर्क लेकर के नहीं चलेंगे। आप क्या करोगे, आप दिन में 4-5 काम डिसाइड कर लो। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में केवल एक ही सब्जेक्ट आप मत पढ़ो, आप 3-4 सब्जेक्ट को लेकर के चलो कि आज इस 24 घंटे में मुझे 10 घंटे ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 4 सब्जेक्ट में आप जो भी डिसाइड कर लो। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं आपको यही बताएंगे कि 2 ऐसे सब्जेक्ट चॉइस करो जो डिफ़िकल्ट हो, यानी जिन जो हार्ड लगते हैं आपको वो लो, और 2 ऐसे सब्जेक्ट को ले लो जो इजी है। देखो पढ़ना तो तुमको सब है, क्योंकि आपको 100 मार्क्स लाने हैं, सक्सेस करना है लाइफ में, तो सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलना पड़ेगा टिल 10th के बाद आपको कुछ सब्जेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, आपके करियर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो आपको आएंगे। तो वो 10वीं के बाद की चीज़ें हैं, लेकिन 10वीं के पहले की चीज़ों में बच्चों बोलते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि आप 4 से 5, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आप 3 सब्जेक्ट को ले लो एक दिन में, कि मुझे मैथ्स करने हैं, हिंदी करने हैं, इंग्लिश करने हैं। आप ये चीज़ें ले लो, दूसरे दिन ले लो साइंस करने हैं, सोशल साइंस करने हैं, और कोई सब्जेक्ट ले लो। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे तो आप बोर नहीं होगे, और आप सही ढंग से उस टाइम का यूज़ करोगे। उसी में आपको क्या करना है, खेलने के लिए भी कुछ टाइम निकाल लेना है। मैंने आपको कल ही समझाया था कि आपकी कैपेसिटी जितनी है, कोई भी इंसान अगर आपको बोले कि आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता है, तो वो आप खुद हैं। यानी आपको डिफाइन करने वाला बंदा वो आप खुद हैं। आपको पता है कि हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितने घंटे नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद से डिसाइड करो कि 5 घंटे हमको पढ़ने हैं, 6 घंटे हमको पढ़ने हैं, 7 घंटे पढ़ने हैं, या 8 घंटे, जो भी है 10 घंटे पढ़ने हैं। हमको 1 घंटे खेलने हैं, 2 घंटे हमको ये करना है, वो करना है। तो आप डिसाइड खुद करो कि मुझे कितना करना है, और उसको आप पूरी तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो पहला काम करेंगे कि आप मल्टीटास्किंग बनिए। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक दिन में आप एक काम मत करो, क्योंकि एक काम करोगे तो आप बोर हो जाओगे। अब दूसरा काम क्या है कि आप क्या करेंगे, शेड्यूल रेडी करेंगे। जो कल का काम है उसको आज ही रात को शेड्यूलिंग करेंगे कि मुझे कल क्या करना चाहिए, क्या क्या काम है मेरे लिए, यानी कि मुझे क्या क्या करना है कल, वो आज रात को ही क्या करोगे, आप डिसाइड कर लोगे। यानी रात को एक टाइम टेबल बनाएंगे कि हमको कल की कौन कौन से मेरे कल के काम हैं, उस काम को आप डिसाइड आज ही रात को कर लोगे। ठीक है, यानी कि दूसरा पॉइंट यही है कि शेड्यूल बनाओगे कि कल मुझे किसके बाद क्या करना है। जैसे सुबह जल्दी उठना है, उठने के बाद कुछ इधर उधर एक्सरसाइज व्यायाम करने हैं, आधे घंटे वो भी ले लो। उसके बाद फिर घर पे आना है, मुझे एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही लेना है सुबह में, मेरा काम खत्म। और मैं एक ये स्टूडेंट के लिए ही नहीं बना रहा हूँ, वो कोई भी वीडियो देख करके वो आगे बढ़ सकता है। मैं एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ, आप देखना, आप ज़रूर यूज़ करना। 100% है, आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि बच्चे अपने आप को या दूसरे को दोष देते हैं, जिससे वो परेशान रहते हैं। वो ये बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, कॉपी। तुम्हारे पास सब है, तुमको सिर्फ यूज़ करने आना चाहिए कि मुझे कैसे यूज़ करना है। अब दूसरी बात क्या है कि हमने बता दिया आपको, दूसरी बात कि आपको शेड्यूलिंग करना है, यानी कि शेड्यूल रेडी करना है कल का आज ही। ठीक है, जैसा आपने दोहा सुना ही होगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई, बहुरी करोगे कब। इसका मतलब यही है कि जो भी चीज़ें कल करनी है उसको आप आज करने की कोशिश करो। ठीक है, ट्राई करो। अगर नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो क्योंकि कांस्टेंट चीज़ें होती हैं कुछ, उसको आप उसी डेट पे करना पड़ेगा आपको। तो उस डेट पे ठीक है करो, लेकिन उस डेट पे उसके टाइम के अंदर ही करो। अगर उस टाइम के बाहर करोगे तो सब लोग यही बोलेंगे कि मूर्ख है, बेवकूफ़ है, या वो उतना फ्रिक्वेंटली तेज़ नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी बेकार है, ऐसी चीज़ें। तीसरी बात आपकी एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको क्या करना है, इवेल्युएशन करना है रेगुलर का। आज मैंने क्या किया, क्या आज मैंने अपना टाइम जो है सही से यूज़ किया कि नहीं, उसको इवेल्युएट आप खुद करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, जो टाइम आपने यूज़ किया है उसको देखना है
कि क्या मैंने ये टाइम सही से यूज़ किया कि नहीं, वो हर रोज़ आप कोशिश करोगे और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश आप हमेशा से करते आओगे कि जैसे आज, हाँ यार आज मेरा ये चीज़ छूट गया है तो कल वो चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एवेल्युएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या 5 घंटे सही से यूज़ किया या 4 घंटे सही से यूज़ किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो कल ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि हमने आपको बताया है कि आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से आप हाफ एन आवर 1 आवर यानी आधे घंटे या 1 घंटे कम ही लेकर के चलेंगे कि आज मुझे इतना ही करना है। और 24 घंटे से ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं होता है और 24 घंटे से ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता है एक दिन में, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा आपके पास टाइम है ही नहीं और उसी में आपको सक्सेस करना है। जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुने, आप सब कुछ करते हो, बस दिक्कत है कि आप रेगुलरिटी यानी आपको खुद को दोषी देने की वजह आप दूसरे को देखते हो कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास ये काम आ गए, मेरे पास वो काम आ गए। मैंने आपको पहले बताया कि आप सारे काम कर सकते हो और करोगे, लेकिन टाइम के बाद करते हो। टाइम के बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तीसरा हमारे पास आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, वो है सोशल मीडिया। 24 घंटे में आप देखेंगे तो करीब 12 से 14 घंटे अगर वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है तब भी उसके दिमाग को तसल्ली नहीं मिलती है, यानी कि उसको दिमाग वो मेंटली तब भी प्रिपेयर नहीं होता है पढ़ने के लिए। वो 12 घंटे सोशल मीडिया पे रहने के बाद भी उसका दिमाग सोशल मीडिया पे ही रहता है कि यार उसका कमेंट कैसा है, उसके व्यूज़ क्या है, उसके ये चीज़ें क्या है, उसने ये चीज़ डाला है, उसके मैसेज आए कि नहीं, ये सब चीज़ें। यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ों से आप दूर रहो, क्योंकि एक बच्चों की लाइफ में यानी एक स्टूडेंट के लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब सक्सेस कर जाओगे तो उसके बाद तुमको यही सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और तब तुम जवाब नहीं दोगे, क्योंकि तब बोलोगे कि हम बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सारे कमेंट्स को पढ़ें और सारे का रिप्लाई दें। अभी जब भी आपको पढ़ना था तब आप कमेंट का रिप्लाई और कमेंट का वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो। जब तुमको रिप्लाई करने का टाइम आएगा तब तुम ये चीज़ें करोगे। इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट तुम्हारे अंदर है। यानी सोशल मीडिया पे कभी भी टाइम स्पेंड मत करो, क्योंकि ये चीज़ें टाइम वेस्टिंग है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और सारे बच्चे अप्रॉक्सीमेट अकॉर्डिंग टू मी 90% हम बोल सकते हैं गारंटी के साथ कि 90% बच्चे सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम, ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपना टाइम सोशल मीडिया पे। और चलो कोई बात नहीं, अगर 5 घंटे 6 घंटे यूज़ किए, उसके बाद भी जब वो यूज़ करके आता है तब भी 2-4 घंटे उसके दिमाग में वही चीज़ बना रहता है कि नहीं यार फेसबुक पे ऐसा चीज़ हुआ है, ऐसा है, हमने ऐसा चीज़ मैसेज किया है कि आया है कि नहीं रिप्लाई, बहुत सारी चीज़ें वो सर्च करते हैं और सोचते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ से हटने के बावजूद भी 3-4 घंटे वो तुम्हारे साथ रहता है। और जब पढ़ने का टाइम आता है तो दिमाग में वही चीज़ें बनी होती है, आधा कुछ पढ़ते हो थोड़ा बहुत और बाकी की चीज़ें उसी पे रहती है और तुम्हारा कोटा पूरा हो गया कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर ली और मेरा सब कुछ सही हो गया। तो नहीं, तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हो। फिर आपके पास क्या है कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है, यानी सोशल मीडिया का यूज़ इस समय बच्चे बहुत कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि मैंने आपको बताया है कि जो टाइम टेबल आपने बनाया है कि मुझे 24 घंटे में 6 घंटे पढ़ने हैं, उस टाइम टेबल को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि पापा के काम से मैं बाहर चला गया, मम्मी ने सब्जी लेने के लिए मुझे भेज दिया, मुझे इधर ये काम हो गया, वो काम हो गया। वो खुद को दोष नहीं देता है कि मुझे पढ़ने का मेरा मन ही नहीं किया या ऐसा नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जो अच्छे काम हैं वो आपको करने का मन नहीं करेगा, आपको खुद को ये समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि नहीं यार यही काम मेरे लिए सही है। एक स्टूडेंट का काम है सिर्फ पढ़ाई करना, बाकी कुछ नहीं करे वो, उसकी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब अगर आपकी कैपेसिटी 4 घंटे है तो आप 4 घंटे मत लो, आप 3 घंटे यानी 3 आवर्स 30 मिनट लेकर के चलो, 3.5 घंटे लेकर के चलो, लेकिन वो 3.5 घंटे आप अच्छे से क्या करो, पढ़ाई करो। 24 घंटे में आपको 3.5 घंटे आपको 100% है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आप देखो, अपने को डिसाइड करो कि मेरे पास कितना इंटेलिजेंट, मैं कितना, मेरे पास दिमाग है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, क्या ये चीज़ें 2 घंटे पढ़ के हम समझ सकते हैं, तो आप वो चीज़ें करो। अगर आपके पास कम दिमाग, ऐसा लगता है कि IQ लेवल मेरा कम है, तो आपको 3 की जगह पे 5 घंटे भी पढ़ने पड़ सकते हैं। आपको पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, नहीं तो आप कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। जैसे
एग्ज़ाम तो देते हैं सारे बच्चे, उसमें से बहुत बच्चे फेल होते हैं, बहुत बच्चे पास होते हैं। तो पास वाले वही बच्चे होते हैं, जो कम होते हैं वही बच्चे होते हैं जो टाइम का अच्छे से यूज़ किए हैं। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से टाइम ही सबसे बड़ी चीज़ है। और ये जो टीनेजर्स है सबसे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फिर बहुत सारे आजकल तो सोशल ऐप्स हो गए हैं जहाँ से वो लोग पैसे कमाते हैं। और आप क्या करते हो कि वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो। देखो वहाँ पर भी टाइम यूज़ कर सकते हो, अगर सोशल मीडिया पे से चाहो तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने खुद को गेन कर सकते हो, लेकिन बच्चे वो चीज़ें नहीं करते हैं। अब हमने आपको बता दिया कि जो टाइम आपने बनाया है कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, तो आप रेगुलर उतने टाइम पे उस जगह पे आप पहुँचे होगे। जैसे 4 से 5 तुमको खेलना है तो 4 बजे आप एग्जैक्ट फील्ड पे पहुँच जाओगे, 5 बजे वहाँ से एग्जैक्ट फील्ड से रिलीज हो जाओगे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, 4 बजे तो पहुँच जाते हैं, 4 से पहले पहुँचते हैं और वहाँ आने के लिए 6 से 7 बज जाते हैं। ठीक है, और तुम्हारे घर वाले बोलते नहीं है। देखो पढ़ने के लिए मम्मी पापा तभी तक बोलते हैं जब तक तुम बच्चे हो। बच्चे से जब तुम बड़े होने लगते हो तो वो लोग भी बोलना छोड़ देते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जब एक को समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँ। उसके बाद क्या करोगे, सबसे बड़ी चीज़ कि सोशल मीडिया से बचना कैसे है। हम आपको वो चीज़ें भी बता रहे हैं कि आप सोशल मीडिया से बचोगे कैसे। सोशल मीडिया से बचने के सिर्फ एक ही उपाय है कि आप एक सेपरेट सिम ले लो और उस सिम का नंबर उन्हीं लोगों को दो जो तुम्हारे लिए खास हो, जो तुम्हारे लिए डिस्टर्ब ना करे या कभी फ़ोन करे तो बातें एकदम वैल्यूएबल करे, यानी कि पढ़ाई लिखाई की ही बातें करे, फालतू वाली बातें नहीं होना चाहिए। आप सेपरेट हो जाओ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे दोस्त कम हो जाएंगे, तुम्हारे ये कम हो जाएंगे, दोस्त कभी कम नहीं होते हैं। तुम जितना बुलंदियों को छुओगे, जितने आगे बढ़ोगे, तुम्हारे दोस्त फॉलोअर्स उतने ही बढ़ते जाएंगे, ये मेरा वादा है। तुम जितने बेकार होगे, जितने तुम खराब होगे, उतने तुम्हारे दोस्त एलिमिनेट होंगे। जो खराब वाले स्टूडेंट है वो तुम्हारे साथ यानी फ्रेंड्स है वो जुड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप अच्छा करोगे कि एक दिन तो जो तुम जिसको जानते नहीं वो भी तुमको जानेगा। यही तो होता है एजुकेशन का कमाल, कि जिसको आप जानोगे नहीं वो भी तुमको जानेगा। तभी आपको समझ में आएगा नहीं मैंने कुछ अच्छा काम किया है। फिर आगे देखो आपको क्या करना है, रात में जल्दी सोना है, सुबह में जल्दी उठना है। यानी आपको लगभग 8 घंटे नींद लेनी है। अब 8 घंटे नींद लेनी यानी 24 घंटे में ही 8 घंटे लोगे तो तुम्हारे पास 16 घंटे बचे, 16 आवर्स बचे। तो अगर आप 2 बजे रात तक जग रहे हो तो ये वही बच्चे हैं जो लगभग सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव रहते हैं, वो 2 बजे 1 बजे तक एक्टिव रहते हैं और जगते हैं और अपना टाइम वहीं वेस्ट कर लेते हैं, फिर सुबह उठेंगे 10 बजे। तो उनका इधर से भी टाइम गया उधर से भी टाइम गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप 10-11 बजे पढ़ते पढ़ते आपको नींद है, आप सो जाओ। 11-12 बजे आपको ऐसा पता है कि मैं 12 बजे सो जाता हूँ, तो आप 12 बजे से पहले ही आप आराम से बेड पे चले जाओ। 10-12 मिनट 15 मिनट कुछ इंटरेस्टिंग बातें करो या सुनो, या मम्मी पापा की बातें करो, मम्मी पापा से फैमिली से बात करो, या फिर गाना वगैरह सुन करके आप सो जाओ। सुबह 5 से 6 बजे, जितना सुबह जल्दी उठोगे उतना दिन भर फ्रेश रहोगे, और जितना लेट सोओगे जल्दी उठोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में टेंशन होगी, बहुत इचिंग होगा, ये सब चीज़ें होंगे जिससे आप बर्बाद हो सकते हो। आपको क्या करना है, रात में जल्दी सोना है, शाम को जल्दी सोना है और सुबह में जल्दी उठना है। यानी कि 11 यानी 11 या 12 के आसपास आप सो जाओ और सुबह में 6 से 7 के आसपास आप उठ जाओ। यानी अगर 10:30 बजे 11 बजे भी आप सोते हो, 6-7 बजे आप आराम से उठ सकते हो। उसके बाद आप पढ़ा अपना 1-2 सब्जेक्ट वही निकाल लो, क्योंकि अपना काम करना है आपको, किसी भी तरह से आपको पढ़ना है। पढ़ोगे नहीं तो याद रख लेना बर्बाद हो जाओगे, और बर्बाद होना सब लोग चाहते हैं। ठीक है, सब बच्चे यही चाहते हैं कि मैं टॉप करें, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते, उसके लिए पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, आप पढ़ाई करो। आगे फिर हमको क्या करना है कि आपके पास जो घड़ी है, आपका जो वॉच है यानी कि घड़ी है, चाहे जो भी हो, चाहे आप टाइम घड़ी में देखते हो या मोबाइल में देखते हो, उसको 10 मिनट हमेशा आगे करके ही रखो। क्यों? क्योंकि 10 मिनट अगर आप आगे करके रखोगे तो हर काम आपका लगभग टाइम पे होगा। यानी घड़ी हमेशा यानी टाइम से हमेशा तुम आगे चलो। टाइम में अगर मान चलो एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं तो तुम 9:50 पे ही वो अपना काम फिनिश कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार 10 बजने को आ गया है, जबकि एग्जैक्टली आपको पता है कि वो 10 नहीं बज रहा है, 10 में 10 मिनट कम है। इसलिए आप हर जगह टाइम पे पहुंचोगे, हर काम टाइम से करोगे। यानी टाइम से आगे अगर चलना है तो आप अपनी घड़ी को यानी अपनी वॉच को आप 10 मिनट 15 मिनट पहले कर लो, आधे घंटे नहीं 10 मिनट पहले कर लो। ठीक है, इतना जल्दी आप करोगे तो दिक्कत है। ठीक है, तो आप अपनी टाइम को क्या करो 10 मिनट पहले सेट करके ही रखो। क्यों?
ताकि जब कोई आप काम करके फिनिश करोगे, तो अगर 9 बजे करोगे तो इसका मतलब है वो 9 नहीं बज रहा है, 9 से कम हो रहा है, यानी आप टाइम से पहले क्या कर रहे हो, अपने काम को फिनिश कर ले रहे हो। ये तरीका मैं बता रहा हूँ आप सक्सेस कैसे करोगे। यानी आपकी घड़ी जो है हमेशा फास्ट होनी चाहिए, कभी लेट नहीं होनी चाहिए। अगर लेट हुआ इसका मतलब है कि आप अपने काम में भी लेट ज़रूर होंगे। फिर आपको क्या करना है, कोई भी काम करने से पहले सोचना है आपको कि तुम खुद से इवेल्युएट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये काम सही है कि गलत। अंदर से ज़रूर आवाज़ आती है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो सही है कि गलत। अगर आवाज़ आए हाँ सही है तो आपको करने हैं, अगर आपको समझ में आए कि नहीं ये सही नहीं है तो आपको नहीं करना है। यानी कि थिंक फर्स्ट, यानी सोचना पहले है, देन डू, यानी कि करना बाद में है। ठीक है, यानी कि थिंक फर्स्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक। आपको फिर उसके बारे में क्या करना है, सोचना पड़ता है, यानी सोचना चाहिए। यानी कि आप सबसे पहले क्या सबसे पहले सोचो, फिर क्या करो, आप करो। यानी कि सोचना पहले है फिर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले कर लो फिर सोचो, फिर दिक्कतें हो जाएंगी। यानी आपको सोचना पहले है फिर करना है, और डिसाइड करना है कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। अगर आपके दिमाग से आवाज़ आए कि ये गलत है तो आपको करना, वो काम छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसे। उस काम में पीछे हटने में ही भलाई है आपकी। फिर आपको क्या करना है कि हो सकता है अगर आपको ऐसी कुछ दिक्कतें आए तो आप अपने घर में स्टॉप वॉच रखो। ठीक है, कि हम इतने घंटे काम करेंगे, अपना जब काम करना चालू किए स्टॉप वॉच ऑन किए कि भाई हमको 20 मिनट करना है, तो आप अपने स्टॉप वॉच से करो। क्योंकि देखो इसमें एक बात तो तय है कि तुम जो भी आप पढ़ाई करोगे या जो भी चीज़ें करोगे तो हो सकता है आप 2-4 मिनट कम और अधिक करो। जैसे स्टॉप वॉच आपने 1 घंटे का लगाया है तो 1 घंटे पढ़ोगे, हो सकता है उसमें 5 मिनट पहले तुम बोर होने लगोगे। तो ऐसे चलो कोई बात नहीं, आपने 1 घंटा नहीं तो 55 मिनट तो पढ़ा। इसका मतलब है स्टॉप वॉच का यूज़ करने से ये पता चलेगा कि आप टाइम को कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि नहीं हम काम कर रहे हैं। और ये एक दिन में नहीं होगी, जिस समय से आपका रेगुलेशन हो जाएगा ना, तो उसके बाद तुम रेगुलर वो काम करोगे, बिना घड़ी के बिना किसी के। आप अपने आप खुद उठोगे, फिर खुद करोगे सारी चीज़ें, स्टॉप वॉच वगैरह की इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जो टाइम टेबल है वो सेटअप हो गया और तुम अपने टाइम को क्या कर रहे हो, मैनेज कर लिए हो एकदम अच्छे से। और इसको ऐसे ही पूरी लाइफ यूज़ करना है। पूरी लाइफ का मतलब है जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक यूज़ करो, उसके बाद आगे तो कोई बात नहीं, आगे तो आप आइकन खुद ही बन जाओगे, आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद होते जाएंगे काम, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि आपने अपने टाइम को सही से यूज़ किया, अपने लाइफ को सक्सेस बनाया। जब आप सक्सेस कर जाओगे तो आपको काम नहीं करने पड़ते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, काम करवाना पड़ता है। यही एक रियल स्टूडेंट के लाइफ की एक तरह से टाइम टेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप ऐसे करोगे आप ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होगे, ये मेरा वादा है। और आप करके देखो, आप 100%, 10-12 दिन आपको बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा कि नहीं मैंने जो किया है वो सही किया है। क्योंकि ये चीज़ें कोई रोकेगा नहीं आपको। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, अगर आप एक मज़दूर हैं तो भी आप ये चीज़ करिए, अगर आप एम्प्लॉई है तो भी आप ये चीज़ें करिए। क्योंकि सब लोग टाइम से लेट जाना पसंद करते हैं, उसके पहले नहीं। कभी पहले जा कर के देखो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। 10 मिनट पहले जा कर के देखो सब कुछ, लेकिन 10 मिनट लेट जा कर के देखो, पूरे आप दिन में सब में हमेशा लेट रहोगे, कोई में आगे नहीं हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आपने 10 मिनट पहले से ही आया है लेट। ठीक है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारे काम बेकार हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप अपनी घड़ी को 10 मिनट फास्ट कर लो, ताकि जो भी काम अगर आप टाइम के अंदर कर रहे हो, इसका मतलब है आप टाइम के अंदर नहीं कर रहे हो, उसके भी अंदर कर रहे हो, यानी आप टाइम से आगे चल रहे हो। टाइम से आगे जाने का सिर्फ एक ही यही तरीका है, बाकी और कोई तरीका नहीं। आप टाइम से आगे कभी नहीं जा सकते, सिर्फ यही है, आप अपनी घड़ी को 10 मिनट फास्ट कर लो, बाकी चीज़ें बस। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको टाइम टेबल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत मददगार बनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोशिश किया है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको ज़रूर थोड़ा बहुत हेल्प और मदद मिलेगी पढ़ाई से लेकर के हर चीज़ में। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में ज़रूर। और अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा हो या फिर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा भी लगे तो भी आप कमेंट में लिखें, हमको आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।